हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61। ये क्वेश्चन आपके बेसिक नॉलेज को चेक करता है रिगार्डिंग सवाना बायोम। सवाना बायोम में क्या होता है कि जनरली फॉरेस्ट अच्छे से ग्रो नहीं करता है, लाइक फुल फ्लेजेड ट्रीज। फॉरेस्ट ट्री नहीं रहता है, ज़्यादा श्रब्स, ग्रास और बुशेस ग्रो करते हैं सवाना बायोम में। तो इसका मेजर रीज़न पूछा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस कि इन ऑप्शंस में से क्या रीज़न है दैट फुल फ्लेजेड ट्री ग्रो नहीं कर पाता अच्छे से, जबकि स्रब्स, ग्रास, बूसेस ऐसे वेजिटेशन ज़्यादा ग्रो करते हैं सवाना बायोम में। तो चलिए इसको समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सपोज ये आपका कोई लैंड मास है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सवाना बायोम ग्रो कैसे करता है। सपोज ये कोई आपका लैंड मास है, दिस इज योर लैंड मास, और इधर ओशन हो गया, दिस इज आवर ओशन, कोस्टल एरिया ऑफ दिस लैंड मास। अब मॉइस्चर लैडन विंड्स, ये 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड तक देखते हैं। मॉइस्चर लैडन विंड्स ऑनशोर होगा। ऑनशोर का मतलब हो गया, दिस इज ऑनशोर। ऑनशोर वर्ड का मतलब हो गया विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम कोस्ट, दैट इज बाई ओशन टू लैंड। अब ओशन से लैंड की तरफ ट्रेवल कर रहा है ये विंड, तो अपने साथ मॉइस्चर लाएगा। मॉइस्चर के कारण यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा इस एरिया में, इस पूरे एरिया में अच्छा प्रेसिपिटेशन होगा, विच मीन्स यहाँ का मॉइस्चर कंटेंट सॉइल का, ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगा, विच विल फर्दर इंक्रीज द ट्री ग्रोथ। तो इस वाले एरिया में ट्री ग्रोथ अच्छा होता है। इसके जो बाद वाला एरिया हो गया, इसमें प्रेसिपिटेशन थोड़ा कम होगा, है ना। इसमें प्रेसिपिटेशन थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू दिस एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रीज फुल फ्लेजेड ग्रो नहीं करेगा, फॉरेस्ट कवर अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, फॉरेस्ट कवर अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। यहाँ पे क्या ग्रो करेगा, क्योंकि प्रेसिपिटेशन कम हुआ है, प्रेसिपिटेशन इज लेस इन दिस रीजन, एंड दिस रीजन इज फेमसली नोन एज सवाना बायोम। इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है। प्रेसिपिटेशन कम होने की वजह से फुल फ्लेजेड ट्रीज, जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं ट्रीज को, वो मिल नहीं पाते हैं, फॉरेस्ट कवर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो इनके जगह पे क्या ग्रो करता है, बुशेस, ग्रासेस। सी बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है ये। यहाँ पे बुशेस ग्रो कर रहे हैं, ग्रासेस ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रास दे आर सॉफ्ट एंड टेंडर, ये सॉफ्ट होते हैं और टेंडर, नरम होते हैं। ये सॉफ्ट और टेंडर होने की वजह से यहाँ पे ग्रेजिंग एनिमल्स ज़्यादा पाए जाएंगे जो घास को खा सकेंगे। दे आर सॉफ्ट लाइक जिराफ एंड मेनी अदर हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स विल डवेल देयर, यहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे। तो ये सब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ आपको सवाना बायोम से, और उसका रीज़न है, मेजर रीज़न है प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इस रीजन में प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है एज कंपेयर टू दिस रीजन। यहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बट यहाँ पे स्पार्स प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें फॉलो अप हो रही हैं। और ये रीजन में बारिश और भी कम होता है, स्कैटर्ड होता है। तो दिस रीजन इज नोन एज डेजर्ट। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था लैंड मास का।
डिपेंडिंग ऑन द प्रेसिपिटेशन वहाँ पे वेजिटेशन कैसा होगा, वेजिटेशन के कारण वहाँ पे एनिमल्स कैसे पाए जाएंगे, और वहाँ के सॉइल न्यूट्रिएंट्स पे बात करते हैं, सवाना के सॉइल के बारे में। सिंस प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है तो इसकी फर्टिलिटी भी डिक्रीज करेगी। अब ऑप्शंस पे आते हैं। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट्स ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरियाज एंड हैव नो ट्रीज। The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? पहला ऑप्शन है burrowing animals and termites. Burrowing animals and termites यहाँ नहीं पाए जाते, सॉरी दिस इज रॉन्ग। सवाना बायोम में फायर पे आते हैं। बूसेज हैं, ग्रासेज हैं और प्रेसिपिटेशन कम है, सनलाइट इंटेंस है। तो ग्रासेस या बूसेस दे आर वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर, और ये एक टाइम के बाद जब इंटेंस सनलाइट पड़ेगा तो दे टेंड टू ड्राई होने लगते हैं। ड्राई होने लगते हैं तो फ्रिक्शन के कारण इट हैपन्स यूजुअली डैट उनमें आग लग जाता है। तो दिस इज अ कॉमन फिनोमेना ऑफ सवाना बायोम। ये एक कॉमन फिनोमेना है सवाना बायोम का। अब आ जाते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। पहले थर्ड ऑप्शन भी मैंने बता दिया आपको, ग्रेजिंग हर्बीवोर्स क्यों रहेंगे ज़्यादा, ग्रेजिंग एनिमल्स क्यों, क्योंकि सॉफ्ट और टेंडर घास खाने को मिल रहा है, उनको ग्रास खाने को मिल रहा है। डेट्स वाई ग्रेजिंग हर्बीवोरस भी पाए जाएंगे वहाँ पे। सीजनल रेनफॉल, बिल्कुल स्कैटर्ड रेनफॉल हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है, सीजन में ही हो रहा है। इस एरिया की तरह नहीं है हमेशा से प्रेसिपिटेशन पा रहा है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सॉइल प्रॉपर्टीज, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन देखिए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसमें सवाना बायोम की, और इजीली कर जाओगे आप। आपके बेसिक नॉलेज को टेस्ट कर रहा है ये क्वेश्चन।